अम्बेडकर जी का लग रहा है, वो जाटवों का कर है। तो आखिर हम लोग जाके जा रहे हैं, एक तरफ तो हिंदुओं की बात करते हैं और एक तरफ हम वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है, हमको भिन्न भिन्न जातियों में बांट करके सारी पार्टियां हमको फसल के रूप में काट रही हैं। हम उनके लिए फसल हैं, 5 साल के बाद आते हैं और हमको काट के। मैं इतना बता रहा हूं कि मेरा गांव टेटी गांव है। 1950 से आज तक टेटी गांव की एक आध को छोड़ के कोई थाने में एफआईआर नहीं है। जब प्रधानी का चुनाव होता है तो 50,000 में चुनाव हो जाता है, न कोई शराब मांगता न कोई पीता। और इस टेटी गांव से 5 जज हैं, 3 सुप्रीम कोर्ट में हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डीएम है तो 1 कमिश्नर है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा, जहां एक बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, तो उसको सारे लोग बहन भाई थोड़ी समझेंगे जो मोटरसाइकिल से जाएंगे। उसको अलग अलग, जैसे जिसने चश्मा पहन रखा है, कोई कहेगा प्रेमी प्रेम का है, कोई कहेगा भाई बहन है, कोई कहेगा दोस्त है, कोई कहेगा स्टूडेंट है। तो जैसी मेरा विचारधारा होगा, जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा, उसी दृष्टिकोण से मैं उसको देखूंगा। तो मेरा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आज इस पर लिखा हुआ है कि हमें नशा मुक्त भारत चाहिए। क्या ये संभव है? कोरोना टाइम में जो लोग दूध लेने जा रहे थे उन पर लाठी पड़ रही थी, और जो शराब लेने जा रहे थे पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही थी। उनको लाइन में लगा करके शराब की ठेके पे दुकान खुली हुई थी, और जो दूध लेने जा रहे थे वहां क्या हो रहा था? उनमें मार पड़ रही थी। तो आखिर अब शराब को बंद करा सकते हैं? पैसा कहां जा रहा है? सरकार के पास। टैक्स जा रहा है, सड़कें बन रही हैं उस पे। अब आप सोचिए कि एक बीड़ी आती है, गणेश साहब बीड़ी, लक्ष्मी साहब तमाकू खा करके लक्ष्मी जी गलियों में घूम रही हैं, गणेश जी नालियों में पड़े हैं। तो ये सब हम दोषी नहीं है इसके। दोषी कौन है? आज गाय घूम रही हैं, क्या मुसलमानों ने छोड़ी है? किसने छोड़ी है? फिर सांड घूम रहे हैं। अब मुझे बताइए, सांडों की उपयोगिता क्या है? सरकार सांडों के पेशाब को 200 रुपए लीटर ले तो एक सांड सब बांध ले। उपयोगिता नहीं है भाई। 100 वाट का बल्ब जब गांव में लगता था घरों में, उसकी क्वालिटी में कोई कमी थोड़ी हुई। उसकी जगह ट्यूबलाइट में ले ली। ट्यूबलाइट ज्यादा बिजली खींचने लगी तो सीएलएफ ने ले ली, और सीएलएफ खींचने लगी तो एलईडी ने ले ली। बल्ब तो आज भी है, लेकिन एक बल्ब में 10 एलईडी जल रही है, लेकिन बिजली का बिल 10 गुना हो गया। पहले जो 100 रुपए बिल आता था, आज 1000 रुपए हो गया। आज से पहले डॉलर और रुपया की कीमत एक थी। डॉलर और रुपए की कीमत एक थी। आज 84 रुपए में 1 डॉलर आ रहा है। हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हमारी व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, हमें रोजगार नहीं मिलेगा। आप ये बताइए, तलवार को चलाने के लिए आपको भोजन की जरूरत है कि नहीं? हाँ या ना? और पेट में रोटी न हो तो चला पाएंगे आप लोग? बेटों के लिए शिक्षा न हो तो चला पाएंगे? तो सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैं कहीं विषय से भटक रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम आपको? कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। 250-300 बच्चे गांव के बेरोजगार, बिना शिक्षा लिए, बीएड की ठेका पर लाइन लगा करके और झंडे लगा करके, और 100 ग्राम की गंगा जल को 50 व्यक्ति चढ़ा रहे हैं, और 20-20 हजार का उनके पास मोबाइल है। और वो मोबाइल माता पिता से लिया जा रहा है। माता पिता, आज की वो माता पिता, नशा त्यागना पड़ेगा तो आगे बढ़ेंगे, हमें ताकत आएगी हमें। लेकिन हमारे पास फीस नहीं है, लेकिन हम 50 रुपए की गुटखा खा रहे हैं पर डे। एक महीने 1500 रुपए का गुटखा खा रहे हैं।
बच्चे के लिए पैसा नहीं है हमारे पास। जो आपके प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, एक बच्चे पर 2700 रुपया खर्च होता है। कितना? 2700 रुपये। पैसे को मालूम है कौन देता है? आप ही देते हैं। एक बच्चे पर, एक स्कूल में 6 टीचर हैं और एक टीचर की सैलरी 60,000 है, और 60,000 सैलरी एक टीचर की 3 लाख रुपए हो गए एक महीने की, एक साल के 36 लाख रुपए हो गए। उसमें मिड डे मील है। फिर अगर कोई इनकम करें, सरकारी बसें रोड चलाएं, तो प्राइवेट बस क्यों चलेगा? हम बजट को ढो रहे हैं हर सरकार को, ये नहीं जितनी भी सरकार आई। तो मेरा कहने का तात्पर्य साथियों, मेरा जो अपना विचार है, एक तो नशा को त्याग दो। मैं फौजी साहब, मैं 15 भाई बहन है मेरे चाचा ताऊ के, मेरा को सुपारी प्याज वर्तमान में प्रधान हूं मैं टेटी गांव का। ऐसा नहीं कि लोगों के गांव में 30 लाख रुपए खर्च हुए, 50,000 में टेटी गांव में चुनाव हो गया, 50,000 रुपए। और बड़ा प्रेम है लोगों में, क्योंकि भावना होना चाहिए। और टेटी गांव पूरा ब्राह्मणों का गांव है, बोर्ड नहीं लगेगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि ब्राह्मण बाहुलेगढ़ बोर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि जब बोर्ड लग जाएगा, अदर कास्ट को लगेगा, वो बोर्ड से कट जाएंगे। या तो उसको तो सारे महापुरुषों के नाम हो, सारे पूर्वजों के नाम हो, या उसमें केवल ब्राह्मण का परशुराम का लगा दिया, तो जाकर क्या करेंगे? अम्बेडकर का भी तो होना चाहिए, फिर राणा प्रताप का भी तो होना चाहिए। और जब सबका उस पे होगा, उस बोर्ड से सबको प्रेम होगा, उसके सब लोग उसकी देखभाल करेंगे। तो हम लोग ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण और शादी के लिए जाते हैं, तब मैं तो लवानिया हूं, पाठकों में शादी होगी, गौड़ में होगी, सारस्वत में नहीं होगी, गौतम में नहीं होगी। अब ठाकुर में जाइए, हमारी जायसों में होगी, हमारी तो तोमरों में नहीं होती, हमारी तो राघवों में नहीं होती। तो हम जाना है, और इसको करने के लिए ये कर कौन रहा है? टोटली नेता, टोटल पूरी पॉलिटिक्स। और हम उस नेता नगरी में क्या करें मालूम है? हम एक दूसरे को मारने को उतारू हैं। वर्ग संगत, ठाकुर ब्राह्मण, ब्राह्मण बनिया, जाट जाट, तो वैसे हम कौन है? हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई है वैसे। और वैसे तो मैं केवल विषय से भटक जाऊं, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा भाई साहब का, क्या आकर के ये लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मंदिरों का उद्धार। और जो अभी बात आई थी हनुमान चालीसा की, हनुमान चालीसा का उद्देश्य केवल यह है कि शाम को आप जाकर के एक दूसरे से कुशलता पूछें, आप कैसे हैं आप। ये हमारी एक संस्कृति का प्रतीक है। पहले गांव में चूल्हा होता था, 4 भाई बैठ जाते थे, माँ एक एक को रोटी देती थी। हम पूरे दिन का एक प्लानिंग बनाते थे, भैया तुझे हल चलाना है, तुझे साहिल देना है, तुझे लड़ाई करनी है, तुझे दाएं चलानी है। ये हम प्लानिंग बनाते थे। मैंने चलाई दाएं, हल चलाया मैंने। 300 रुपए महीने में मैंने नौकरी स्टार्ट की थी, 300 पर मंथ। 3 सब्जेक्ट में मैंने एमए किया, एलएलबी किया, पीएचडी किया, 15 साल टीचिंग की। लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं। कोई आदमी ये कहे कि जो आदमी फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, वो रात में जगा था जिस समय आप सो रहे थे, उसने बहुत मेहनत किया था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी लेकर आ जाता है तो हमारे अंदर एक ज्वेलसी पैदा होती है, और ये तो लूट रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जितने रुपए का गुटखा खाते हैं ना, उतने का वो जूस पीता है, उसको माइंड को फ्रेश करता है। रात में 8 घंटे